गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, √3 की √3 से होगी तो 3 आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4, ऐसी 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, तो 3 + 1 यहाँ से हो जाएगा 4/4। इसको काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1। यहीं पे हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे। तो 2 इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू क्या है √3/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, स्क्वायर लगा दो। ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 दिस इज 2। तो सेकंड पार्ट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। थर्ड पार्ट को भी कर लेते हैं, बहुत आसान है। बस हमें क्या करना है, वैल्यूज रखनी है। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और sec 30 की वैल्यू होती है, देखिए निकालते कैसे हैं, sec 30 cos 30 का उल्टा, तो दिस इज 2/√3। cosec 30 sin 30 का उल्टा, sin 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, इसके अपॉन में 1 लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1/√2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो दिस इज 2 + 2√2, दिस इज 2 + 2√3 अपॉन में √3। अब होगा क्या कि √3 पहुँच जाएगा ऊपर और ये √2 आ जाएगा नीचे, तो √3 अपॉन में √2, 2 + 2√3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3 अपॉन, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2√2, इससे मल्टीप्लाई, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √3, √2 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा √6। क्योंकि जब रूट में दो नंबर अलग अलग होते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है रूट में ही। यहाँ हो जाएगा 2 3 = 6, और अगर दोनों सेम होते तो रूट हट जाता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2 तो है ही बाहर, 2√6। अब क्या करना है, अब हमें √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6, अब इसका रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज करेंगे हम कैसे, अपोजिट साइन से रैशनलाइज करते हैं। तो क्या होगा 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 की सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो √3 की √2 से होगी तो क्या आ जाएगा, पहले इसकी इससे होगी फिर इसकी इससे, तो यहाँ से आ जाएगा 2√6 माइनस इसकी इससे होगी तो क्या आ जाएगा 2√18। ठीक है, अभी आगे भी सॉल्व करेंगे देखना। अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब जरा इसको देखो, यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ से कितना आ गया 8। 2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2, तो दिस इज 8। ठीक है, तो 2√6 माइनस 2√8 18 अपॉन में यहाँ से हो जाएगा आपका 8। ऐसे ही इसका करेंगे,
2√6 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और √6 का स्क्वायर 6 हो गया, तो दिस इज 24। तो अब इसे यहाँ लिखेंगे हम, 2 कॉमन ले लो पर, ये तो √6 रहेगा। अब 18 को क्या लिख सकता हूँ, √18 को, √18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 9, तो 9 बाहर निकल जाएगा, मतलब 3√2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3√2 अपॉन में यहाँ से क्या बच रहा है, -16। अब 2 × 1 = 2 से 8 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा √6 - 3√2 अपॉन -8। अगर मैं इस माइनस की मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, अगर इस माइनस की मल्टीप्लाई में ऊपर कर दूँ, देखिए डरना नहीं है, कभी कभार आंसर शीट का आंसर मैच नहीं करता, बच्चे सोचते हैं कि आंसर शीट का आंसर मैच नहीं करा तो आंसर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, एक आधे स्टेप ऊपर नीचे हो तो चलता है। आप लोग रट थोड़ी रहे हो किसी क्वेश्चन को, तो माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो इसको पहले लिखेंगे, 3√2 - √6 अपॉन 8, यही आपका आंसर है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो देखिए sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, tan 45 की 1, और cosec 60 sin 60 का उल्टा, sin 60 √3/2, दिस इज 2/√3 अपॉन में आ जाओ। ऐसे ही sec 30 cos 30 का उल्टा, तो 2/√3। cos 60 होता है हमारा 1/2, और cot 45 tan 45 का उल्टा, tan 45 1, तो ये भी 1। तो देखिए इसे करेंगे कैसे, तो 1/2 में 1 जोड़ो, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2, 1 + 2/2, दिस इज 3/2, तो दिस इज 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन में, यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, तो 2/√3 प्लस 3/2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसकी इससे नीचे नीचे, इसकी इससे नीचे नीचे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3√3 - 4, 2 2 = 4, ऐसे ही यहाँ करेंगे तो 4 + 3√3, ठीक है। और इसके अपॉन में आ जाएगा 2√3, और इसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 2√3। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर में क्या बचेगा, यहाँ पे 3√3 - 4 और 4 + 3√3। अब चाहें तो हम इसका रैशनलाइज भी कर सकते हैं, और हम इसे करेंगे भी। तो अब रैशनलाइज कैसे करेंगे ज़रा समझना, ऊपर जैसा बनाएंगे बिल्कुल इससे पहले, बिकॉज नीचे प्लस है तो किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिख सकते हैं। तो 3√3 - 4 और 3√3 + 4, तो रैशनलाइज जब हम करते हैं अपोजिट साइन से करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3√3 + 4, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, सॉरी गलत हो गया, 3√3 - 4। तो अब ये हो गया हमारा। अब देखिए इस यहाँ तो ऊपर क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, a + b, a - b, a + b और a - b, मतलब a² - b का स्क्वायर। तो जब अब इसे ओपन करेंगे तो ओपन कैसे करेंगे इसे, a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अब अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 9 3 = 27, 4 का स्क्वायर 16। अब ऊपर देखो, यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 27 + 16 माइनस, यहाँ देखो 2 3 = 6, 6 4 = 24 √3। अब नीचे आपका क्या आ जाएगा, 27 में से 16 गए तो 7 यहाँ से, 4 यहाँ से 11। तो अब देखिए अब आपका आंसर क्या आ रहा है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 13 कैरी 1, 3 और 1 4, 43 - 24 √3/11, दिस इज द आंसर। देखिए कभी भी हमें रैशनलाइज करना पड़ सकता है, ये हमें देख के पता चल जाता है, ठीक है। क्लास 9th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि हाउ टू रैशनलाइज, किस तरीके से करते हैं, ठीक है।
तो बस हमें ना पिछली वाली एक्सरसाइज में क्या था कि पिछली वाली एक्सरसाइज में हमें अननोन साइड निकालनी होती थी, फिर एंगल निकालते थे। इस वाली में क्या है, बस हमें वैल्यूज़ रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, अब बस उसके बाद आंसर हमें मिल जाता है। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 1 का 5th पार्ट। अब जरा देखिए, फिर से वैल्यूज रखेंगे। 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ। सेक 30 की वैल्यू क्या है, सेक 30 कॉस 30 का उल्टा, दिस इज 2/√3, 1 का होल स्क्वायर। ऐसे अपॉन में आओ, साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर और cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। अब जरा देखो कैसे करेंगे, ऊपर हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो आप देख रहे हैं कि नीचे तो हमारा 1 बन रहा है, 1 + 4 1 + 3, तो पहले नीचे कोई कर लो, 1 + 3, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से मेरा 4/4, दिस इज 1 हो गया। यहाँ से ऊपर क्या बचा, यहाँ बचा 5/4, 16/3 -1। अब आपको पता है कि आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आना, नीचे तो 1 हो गया, नीचे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका बचा 5/4 + 16/3 -1। तो एलसीएम अगर मेरा आएगा, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम आएगा तो 12 आएगा। 4 को 12 से डिवाइड करा तो 3 आया, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, 5 3 जा 15। 3 को 12 से डिवाइड करा तो 4 आया, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो 16 4 जा 64। 1 की 12 से डिवाइड करा तो 12 आया, 12 के ऊपर मल्टीप्लाई। अब पहले इन दोनों को ऐड करो, देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 15 में से 12 गए तो 3 बचे, तो 64 + 3/12, दिस इज 67/12। ये हमारा आंसर है। और यहीं पर हमारे क्वेश्चन 1 के पाँचों के पाँचों पार्ट कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसी एक्सरसाइज के आगे के पार्ट को सॉल्व करेंगे।